जय श्री कृष्ण। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य के जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता रे जिते भी मनीष अच्छा समस्त जिते भी प्रॉब्लम अच्छी जिते भी समस्या आसीगला आज लोक डरी जाऊँ जिते भी प्रॉब्लम अच्छी सबू प्रश्नर उत्तर सीटी अच्छी जदि सीटा पढ़वा स्टार्ट कले कि जड़े शुणवा स्टार्ट कला कि घर समस्त को सकाळे संध्यारे से समय जदि डेली शुणिले ताहले सबू प्रॉब्लम जिते भी सी भावुची एटा बहुत बड़ा प्रॉब्लमटा किंतु सबू प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन सीटी अच्छी सबू आंसर अच्छी जेटा केमती करवा दरकार सब किसी से जिनस ये कहुई। भगवद गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद न केवल आपके मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों में और जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। मैं यह तो एटा जितेबले आम शुणुचे तो शांत मनरे पूरा फास्ट टू लास्ट पर्यटन शुणबार अच्छी शुणिले जाइकिना सेटा आमर कामरे लागबो होला। तो शांत मन 45 मिनिट अच्छी बाकी पूरा सकाळ संध्या हो सबुदिन शुणिले आमे आमे जानि परबा आम जीवन रे कोठी एटा कामरे आसी को दिनसटा से कहिसंती होला सब दिन जानि परबा और सबु समस्या समाधान एठी हे जो बोली भगवान निजे अर्जुन को कहिसंती। गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो कोई भी इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह पाना चाहता है। इसलिए इस भगवद गीता सार को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले अवश्य सुने। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर और दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। भगवान ये कहते जी मन ध्यान देकिना एटा को शुणिबो अन्य मन को शुणेइबो भी ताहले से तांकर परम धाम को प्राप्त करबो बोली कहछन्ती। से अर्जुन को एटा कहछन्ती ये गीता एमती सकाळे संध्यारे मन ध्यान देकिना यदि शुणिलो ताहले तांकर परम धाम प्राप्त करिबो। सुनिलो। साथियों, इसीलिए कहा भी जाता है कि जिस घर में भी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हर रोज पढ़ा और सुना जाता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। जदि प्रत्येक दिन घरे एटा पढ़ा है ताले से घरे केबे भी किछि भी समस्या आसबो नै बोली कहैछि, किछि विपद आसबो नहीं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है और जीवन सुख, संपत्ति, धन, वैभव और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। मित्रों, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में हुए महाभारत के भीषण युद्ध के प्रारंभ में ही अर्जुन युद्ध भूमि में अपने चारों गीताटा केतेबेले कहिथिले भगवान जेतेबेले कुरुक्षेत्र युद्ध होइतिला सेतेबेले अर्जुन को भगवान ए सब जिनस कहिथिले जोड़ा कि सारा अनुसार इना समस्त कहुच्छी जे भगवान कौन कौन कहिथिले है से अर्जुन जो डरी जाइए युद्ध करवार निज लोक संगे मुझे युद्ध करबी एटा करवार ठीक नहीं सेमती से भाविकिना कहते कि मुझे युद्ध करबी युद्ध करवा बदल में मरीगले भल बचे से संगे युद्ध कहीं करबी सेमती कहते माने मुझे आम निज लोक संगे कौन खराब करी किंतु भगवान कहले कि कर्म करने पड़ो निज लोक हो जी भी हो सी चाहिए तो संगे गोटे सेकेंड रे सब युद्ध सरी जाता किंतु कि सी कहले कि ना तो युद्ध करने पड़ो निज लोक हेले जी भूल कर संगे युद्ध हम ही हम। तब युद्ध की इच्छा से आए हुए अपने परिजनों, भाई बंधुओं और गुरुजनों को देखकर घबरा जाता है,
निराश और हताश हो जाता है और बहुत ही दुखी होकर वह श्री कृष्ण के समक्ष अपने दुख और दुविधा को प्रकट करता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं कैसे यह युद्ध कर सकता हूं? इस युद्ध भूमि में युद्ध के लिए एकत्रित हुए ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि ये दोनों तो मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करूं। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही तो हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं ये तो से युद्धरे बहुत लोक मरीजे से निज निज लोक गुड़ा से युद्ध करी से सब जो अर्जुन कहले मत निज लोक संगे युद्ध करने इच्छा होनी मुझे नहीं युद्ध श्रीकृष्ण को कहले। तो श्रीकृष्ण तापर कहले कि जे नहीं निज लोक हेले भी जी भूल कर युद्ध करने पड़ो। निज लोक बोली आम से भूल कले जदि आम किसी कहबार नहीं ताले ठीक नहीं ना। युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही कुल का विनाश करके मैं कैसे सुखी हो सकता हूं? हे कृष्ण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मेरा सर फटा जा रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे इन हाथों से छूट रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। अर्जुन की इस दयनीय अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का वो दिव्य और अलौकिक ज्ञान अर्जुन को दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों से संपूर्ण मानव जाति के लिए और आज के आधुनिक युग में भी प्रत्येक मनुष्य के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। सी जो सब जिन कहले अर्जुन भगवान को कहले जे मु निजर लोक संगे एतके युद्ध करी मत डर लगुच मुमती करी मत ज्ञान दियो जे मु केमती करी। तो भगवान से समय जहाँ अर्जुन को कही थे सेटा है गीतार सार जे से कौन कही बुझे जो युद्ध है नहीं बुझे था सी युद्ध कर पारि न था तो डरुले ना एटा मोर घर लोक ये मोर गुरु संगे मुझे युद्ध करी। तापर सी जो जिन श्रीकृष्ण जो जिन कही गीतार सार से खाली अर्जुन नहीं थिला इना पर्यंत भी सबू समस्यार समाधान ये अच्छी बोली समस्ते मानते आ पढ़ले से सब जिन आम जापर। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। भगवद गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। इसलिए हमें नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और संशय को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों सी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वह इस तरह दुख और शोक नहीं करता है। तेरे हाथ में भगवान कहले अर्जुन को जे तो बहुत बड़ ज्ञानी बोले निजको ये करू बाकी एमती दुख समय कि एमती भांगी पड़े दुख समय वाला डरी जाऊँ कौन पे है ही नहीं। तू चाहकर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। जीवन और मरण तो प्रकृति की नियति है। ये सब लोग वास्तव में मेरे ही द्वारा मारे युद्ध होगा कथा हेबो तो चाहले भी एटा को रोकी दे परबो सेटा तांकर इच्छा भगवान को इच्छा। तू तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी जन नहीं बीते जे ज्ञानी के मरी गले भी कि निज लोकटा हला बोले भी दुख करे नहीं कि कांदेबा भी दरकार नहीं सिंपल लिखा है। वे कल का शोक करते हैं और नहीं आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसीलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहता है। की है वो से विषय भी चिंता करने दरकार नहीं।
आश्चर्य की हबो और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। हे अर्जुन, जदि आमे काली की हितला सीटा कोनी चिंता करी करी रहबा ताले कष्ट हबो, आकु की हेबो सेटा भाबी किना रहले आउर कष्ट हबो। तो से सब जिंस जीए नाइ भाबो सी हला ज्ञानी। ए सब जिंस बुझौचंदी भगवान से अर्जुन को बुझौचंदी। तुम इस बात का शोक मत करो कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म है। और अपने निज लोक हले भी तांको युद्ध करवाटा हला राजा मानकर हला परम धर्म, फास्ट धर्म हला। तो युद्ध करवा हला क्षत्रिय धर्म बोली भगवान कहउछन। धर्म का पालन करना तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। तुम अपने इस मन से मोह को त्याग दो, नहीं तो सारा जग तुम्हारी निंदा ही करेगा। आज अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो सारा संसार तुम्हें नपुंसक और डरपोक कहेगा। यहाँ बात अपने पराये की नहीं है, यहाँ बात है धर्म और अधर्म की, बात सही और गलत की है। भगवान तेमन कहले जे एटा निजर परर बोली भाविकना युद्ध करले ठीक से करि परबो नै युद्ध। धर्म और अधर्म से माने भूल करिथिले कौरव माने। तो से भूल करिथिले जेगुरु अधर्म और धर्म विषय युद्ध हवा निहाती दरकार बोली कहिसथि। अगर तुम गलत को सहोगे, उसका अंत नहीं करोगे, तो गलत करने वाले को और अधिक बल मिलेगा। किए जदि भूल करूची आबे जदि नाइ कहलु से आहुरी भूल करी करी जीवो। हम सही जीवा जदि हमको मडी आसीबो। तो सेटा कहबा निहाती दरकार। और भी अधिक अधर्म करेगा। इसलिए अपने मोह को त्याग करके तुम युद्ध करो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस मृत्यु हवाटा निहाती केबे ना केबे निहाती हबो। तो जन्म होइछ माने मृत्यु हबो। भगवान भी जन्म होइछन्ती से भी मरिछन्ती। तो सेटा पई चिंता करो किछ दरकार नै। जहाँ काम अछि कर्म करि चलो। प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस कहते जे आमर भीतर जो आत्माटा अछि सेटा बाहरी किना पळाय। सेंती हम सार्ट चेंज करूछु, गोटे महिला हे गेला आउटे चेंज करूछु। सेंती हमर आत्माटा बाहरी किना आउटे जगह को पळाय। किंतु आमे जो प्रयाग संगम रे जो गाधैलु सेठी सेंती लिखा आइछि जे सेठी गाधैबो पूर्ण जन्म होबो नै, माने आउथरे जन्म होबो नै। मनुष्य जन्म आउ होबो। आउ होबो। मुख्य भगवान का पाखरे पहुंची जीव। सेठी सेंती लिखा आइछि। सेठी रहिबो। सेठी रहिबो। आत्माटा। आत्माटा। सेठी भगवान के पास मिसी जीव। आउ अन्य जन्म गाई छाड़ी की जीव जन्म किछि आउ होबो नै। एटा बिल्कुल हमर विश्वास अछि सेठी स्नान करले। जोटी स्नान करलो। किंतु कर्म जदि हम से दुष्कर्म करबा फेर आतो से मोळे हम मोड़ा हबो। सफाई की रास्ते। सेठी। मन सफा हां। तो मन भावना सब बड़े ताको ऊपर रहले भगवान को पाखरे रहले से हमको सब भल बुद्धि भल चिंता ये सब हमको देले हम से रास्ता जीवा। हमें यदि योटी अपरिष्कार अच्छी कितने जीवा पुण्य अच्छा सदा जीवा। को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में ही जीना चाहिए।
ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही उनका मोह करते हैं जो अभी जीवित हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं भगवान समस्त भितर अच्छा, खराब लोक भितर भी अच्छा, भल लोक ସିଏ भितर भी अच्छा। ପରମାତ୍ମା ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଅଂଶ ହେଲେ ଆମେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ 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 କରି ସବୁ ଅଂଶ ଟିକେ ଟିକେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମଠୁ ବଡ଼, ସେ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା। ସେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଆତ୍ମା, ଜଣେ ଗୋଟେ ତାର ଆତ୍ମା। ଆମେ କୁକୁର ବିଲେଇ ଯାହାକୁ ଦେଲେ ଦେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେ। ଛୁଆକୁ ଦେଲେ ଛୁଆ ଦେହରେ ବି ଆତ୍ମା ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଅଛି। କୁକୁର, ଗାଈ, ଛେଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି। ସେୟା ଭାବିକିରି ଆମେ ଦେଲେ ସିଏ ପାଆନ୍ତି। ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश हूं, जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में मैं ସବୁ ଆଖି हिमालय ଆଗରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି इस ସବୁ संपूर्ण ଭଗବାନ। संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो सब मैं ही हूं। भगवान हाँ, श्री देखो। कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस आम जो भावुँ आमर घर आमर ये सेगा भावले बेसी चिंता लगुच, किंतु एमती मंदिर ये जाऊँ से मनर शांति ठू सेगा बेसी भाया लगुच। ଏଇଟା ଧନ। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନର ଶାନ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ମନ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଥିଲେ କିଛି ଯେତେ ହେଲେ ବି ନାଟୁ ଗଲନି, ଆୟ ଦେଖିଲନି, ଇଏ କଲନି, ସେଟା ଅଶାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भगवान कहते जे जहाँ हो जाइए सेटा भी ठीक अच्छे, जहाँ हेब सेटा भी ठीक है, तो सेटा पे चिंता करवा किसी दरकार नहीं। ସବୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହଉଛି। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही आम कह आमर आमर जगहटा सेटा काली गुड़ा आउ कार निजक थी कि आमर आमर बोली जदि लोक झगड़ा करुँच ବଂଶ ନାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ବି। वंश जे हेटा तुमर कि तुमे जोटा पे झगड़ा ये तुमर मन शांति और रहिला कि सेंते रहिला नहीं ना। अरे छुआ पिला हेटा भगवान करत ना, छुआ पिला तुमर कि से माने दी जंदी ना, भगवान जा चाहिए से आ हो। ଛୁଆ ପିଲାଟା ବି ତ ଆମର ନାହିଁ। वो भगवान रो ତାଙ୍କର ଖେଳ ଲୀଳା। କିଏ ପଛରେ ଥାଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କର ସେମିତି କର, ଆମକୁ ବତଉଛି ଏମିତି କର ସେମିତି କର, ସେଇଟା ବି ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସିଏ तुमे से ये पे लड़ला किछि मन शांति हैला सबटु बड़ ବଡ଼ धर्म। ସମ୍ପତ୍ତି। ଶାନ୍ତିଟା शांति ହେଉଛି नहीं ବଡ଼। थी बोले की करबो से नहीं कि नहीं हेले पारबो कि नहीं पारबो। एठी जहां अछि सब एठी नहीं मिले जियो। संसार का नियम है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମସ୍ୟା ପଡୁଛି ଆମେ ଭଗବାନକୁ ଡାକୁଛୁ। ଭୁଲ କହିବା ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ଆମକୁ ଏମିତି କରିଦେଲେ ସେମିତି କରିଦେଲେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିକିନା ସମସ୍ୟା ଯେ ସବୁ ତୁ ସେଇ ସମସ୍ୟାରେ ଦେଇକିନା ଗଲେ ଯାଇକିନା ସବୁ ଠିକ ହେଇପାରିବ, ତ ଜାଣିପାରିବ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବ ସେଥିରେ। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं
अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तो वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, कर्मरे आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है और ना ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। भागवत गीता में घरे थे आम जमी एटा करी सेटा करी देखिए टाइम होता ये आसल ठाकुर गल ये गल ना टाइम केते टाइम जे तुम टाइम ही सरुनी ସରୁ ନାହିଁ ଦିନ ସାରା मनटा से शांत नहीं थिला एटा करबी सेटा करबी एटा करबी सेमती होतला ना इना शांत हो गला बेले केते टाइम 24 घंटा भी तुमको 2 दिन 3 दिन भले लागो। श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य को जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता है कि वह अपने अंतर मन में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का साक्षात्कार करे, उसे देख सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, यह सब मानकर भी कि आत्मा नित्य सनातन और अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख शोक खुशी मान अपमान पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जल जाए, उससे जो पीड़ा होती है वह तो शरीर की पीड़ा है, परंतु मानहानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वह ଯେମିତି ହେଲା ଆମ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ ଗୋଡ଼ଟା କଟିଗଲା ତ ଗୋଡ଼ଟା ବଥା ହେଉଛି, ମନରେ କିଛି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଗୋଟେ କିଛି କହିଦେଲା, କିଏ ପିଟିଦେଲା, କିଏ ଖରାପ କଥା କହିଦେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଦେହରେ କୋଉଠି ଘା ହେଉଛି କି? ଘା ହେଇନି, ବାକି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେଟା ଆତ୍ମାଟାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଦେହଟାକୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ହୁଏନି ହେଲା। ତ ଆମେ ଆମର ନିଜର ଆତ୍ମାଟାକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ଦେଖିବାର ଅଛି। हानि का दुख वह अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह कीर्ति अपकीर्ति मान अपमान, ये लाभ हानि, ये जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती। यह आत्मा का काम नहीं है, यह तो मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है, मन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्ति। ड्राइवर ये होती रथ, शरीरटा रथ आ भितर जी बसुँच सी हूँ आत्मा। आत्मा को कहीं देखिपारे मन जब इना चाहिए ओडिशा पहुँचीगले सेमती मन में भाग देछु, सागे सागे कड़े कड़े से पड़ोचे, एटा करदेवी सेटा करदेवी, सब मन रे हो जाउछि। मनटा सब बेले चंचल रहे, एड़े से तो ताकू केमती कंट्रोल करबो। बुद्धिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है
और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी झलकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबरा कर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू में करके अपने अंतर मन में झांक कर आत्मा को देखे। तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर होता है। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहें, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य ही होता है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य आज याद की था 3 दिन में सर्व 3 दिन 15 मिनट